व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, क्योंकि रात के बज चुके हैं 9। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का यह पहला सूर्य तिलक है। इस बीच समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता रामगोपाल यादव यानी प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा है कि वो रामनवमी पर पूजा पाठ वाला पाखंड नहीं करते। वहीं आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार भी खत्म हो चुका है। अब 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीट्स के लिए वोट डाले जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 नहीं 150 सीटों पर सिमट जाएगी। तो आज इन्हीं तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पर होगी जोरदार पॉलिटिकल टक्कर। देश राममय तो क्या 400 प्लस तय या बीजेपी को है किसी चीज का एक बड़ा भय? आज टक्कर के आज के एडिशन में यानी टक्कर के रामनवमी एडिशन में आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। – 2024 के रण के पहले चरण का बस आगाज होने ही वाला है। फर्स्ट फेज के लिए प्रचार थम गया है और अब 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस बीच अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के साथ ही माहौल एक बार फिर राममय हो गया है। प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। मैंने तो कभी किसी की पूजा नहीं की। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, असली भक्त हूँ भगवान। मैं दिखावा नहीं कर रहा, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब करते हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। उधर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी का एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाने वालों पर नाराजगी जता रही हैं। আমার গাড়িকে দেখে বলছে চোর চোর চোর, সুযোগ থাকলে জিপটা আমি টেনে নিতাম, ইলেকশন বলে কিছু বলিনি। ममता बनर्जी ने एक बार फिर कहा कि लोग सतर्क रहें क्योंकि रामनवमी पर दंगा हो सकता है। बीजेपी ने उनके बयान को उकसाने वाला बताया। আজকের দিনে ওদের দাঙ্গা করার পরিকল্পনা আছে, সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। দাঙ্গা করা ছাড়া, মিথ্যে কথা বলা ছাড়া, ভাওতা ছাড়া বিজেপি আর কোনো গ্যারান্টি নেই। ममता बनर्जी जी ने ट्वीट करते हुए रामनवमी के बारे में लिखा, टू मेंटेन पीस। इसका मतलब कि आप इस पर्व को अशांति से जोड़ रही हैं। ये सीधा सीधा रामनवमी के पर्व का अपमान है। सवाल है कि एनडीए वर्सेस इंडिया की टक्कर में बाजी कौन मारेगा, और सवाल ये भी है कि अब की बार राम के आशीर्वाद से बनेगी किसकी सरकार। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सूर्य तिलक से राज तिलक। सूर्य तिलक से राज तिलक। लेकिन अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का, सियासत में राम नाम के प्रभाव का विश्लेषण। बीजेपी केवल 1984 में 2 सीटें जीती थी और कांग्रेस 404 सीटें जीतकर रिकॉर्ड कांग्रेस ने बनाया था। लेकिन राम का प्रभाव बढ़ता गया। बीजेपी 161 पे पहुंची 1996 के अंदर और कांग्रेस 140 सीटों पर सिमट गई। राम का प्रभाव फिर बढ़ा 1998 के अंदर।
बीजेपी 182 सीटों पर आई और कांग्रेस 141 सीटों पर आई। लेकिन बीजेपी का फिर डंका बजा 1999 में लोकसभा चुनाव के अंदर 182 सीटों के साथ बीजेपी वापस आई, 114 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। कांग्रेस गिरती जा रही थी, बीजेपी बढ़ती जा रही थी। और फिर आया साल 2014 और यह वो ऐतिहासिक साल था जब नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है लोकसभा के अंदर और कांग्रेस के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। 44 सीटों पर सिमट जाती है कांग्रेस पार्टी। और फिर आता है साल 2019, भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों के साथ प्रचंड विजय की ओर बढ़ती है और कांग्रेस 52 सीटों पर सिमट जाती है। और यही वो टर्म होती है भारतीय जनता पार्टी की जब रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बनके तैयार होता है। और राम मंदिर बनने के बाद यह पहला चुनाव है कि राम का आशीर्वाद इस चुनाव में बीजेपी के द्वार जाएगा। यानी 2024 में क्या राम बनाएंगे बीजेपी का काम, यह बड़ा प्रश्न है, या नरेंद्र मोदी अपना चुनाव हार जाएंगे जैसा विपक्ष कह रहा है और 150 सीटों में बीजेपी सिमट जाएगी। क्या राम के नाम पर इस देश की जनता इस बार वोट डालेगी, जैसा पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं कि एक राम लहर है देश के अंदर, राम का प्रभाव है इस देश के अंदर। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, मेरे साथ स्वामी दीपांकर है, मेरे साथ अमीक चमई है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, मेरे साथ लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव है, तौसीफ खान साहब मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सबको मेरा अभिनंदन है और आप सबको मेरी नमस्कार है। इस चर्चा की शुरुआत मैं करता हूं, लेकिन राम पाखंड कब से हो गए, यानी राम का नाम लेना पाखंड कैसे हो गया अमीक भाई? ये राम गोपाल, प्रोफेसर राम गोपाल यादव बहुत मेरे परिचित हैं और बहुत बड़े नेता हैं, बहुत स्टारवर्ट नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी के। उन्होंने कहा कि जो राम की पूजा का दिखावा कर रहे हैं वो पाखंड कर रहे हैं। अमीश देवगन जी, भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे देश में कणों कणों में हैं, आप सब में हैं, इंसानों में हैं, हम में हैं और आसमान में हैं, धरती में हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती है कि उनका जन्म 1980 में हुआ है जब भाजपा पैदा हुई है, और प्रधानमंत्री ये बताना चाहते हैं कि भगवान श्री राम तो जैसे किसी दिलों में नहीं थे, आसमान में नहीं थे, धरती में नहीं थे। ये तो मैं जब प्रधानमंत्री बन गया जी तो लोग जान गए कि भगवान श्री रामचंद्र जी कौन है। ये अहंकार है। पहले इस इंसान से कहिए कि अहंकार बंद करे जो भगवान श्री रामचंद्र जी को बिल्कुल ना पसंद था। प्रोफेसर रामगोपाल साहब का यही कहना है कि ये कुछ लोग पाखंडी हैं जो 1980 के बाद ये बताना चाहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी को वो लाए हैं। गांधी जी के राम कौन थे? हाँ, गोडसे के राम से आपका ताल्लुक है, लेकिन हम समाजवादियों का ताल्लुक गांधी जी के और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के राम जी से है, श्री रामचंद्र जी से है। तो प्रधानमंत्री जी ने आज नाम दिया, मुझे अच्छा लगा। देखिए, हमारे भारत के गांव में एक तहजीब है, संस्कृति है कि जब हम विदाई हमारी होती है ना तो राम राम कह के हम विदाई लेते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी ने अच्छा किया, विदाई का समय है तो ये उनको करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक, तो वो पाखंड है? समाजवादी पार्टी पाखंड नहीं करती। देखिए, ऐसा है दिल में पूजा करती है, मन में पूजा करती है। आज आपका चैनल पूरे विश्व में देखा जाता है, सबसे लोकप्रिय शो है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम सनातनियों को, तमाम हिंदू धर्म और प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उस राम राज्य में ही बहुत असुर थे। राम अक्सर असुरों का वध करते थे, माँ काली भी वध करती थी। तो आज भी असुरों की कमी नहीं है। आज कलयुग है तो क्या हुआ, असुर नहीं गए। और वही असुर रूपी वाणी निकलती है रह रह के कि भतीजा रामनवमी की बधाई देता है और चचा वहाँ पे लखनऊ में बोलता है कि भगवान राम 1000 मंदिर हैं, लोग पाखंड करते हैं। अरे ये हिम्मत है बोलने में किसी और धर्म के बारे में? अमीक जमाई बैठे हुए हैं, जरा ये बात बोलने की हिम्मत है कि जो रोज़ा करते हैं वो पाखंड करते हैं, जो चर्च जाते हैं वो पाखंड करते हैं, और प्रभु श्री राम का पूजा करने वाले आज रामनवमी के दिन पाखंड करते हैं, उसको आप डिफेंड करते हैं। शाबाश, ये है हमारा सेकुलरिज्म, ये हमारे भारतीय लोकतंत्र की मजबूती कि ऐसे बयानों को भी लोग डिफेंड कर सकते हैं। मुझे शर्म आती है सही में कि आज रामनवमी के दिन तो कम से कम प्रभु राम को बख्श देते, लेकिन ना, काहे बख्शेंगे। ममता बनर्जी उधर बंगाल में बोलती है चिल्ला के, रामनवमी है आज, दंगा करवाएगा।
रामनवमी दंगा करवाने का पर्व हो गया, बाकी पर्वों में तो फूल बरसते हैं एकदम। अब बरसते ही हैं क्योंकि हिंदू सहिष्णु ने। हम पत्थर नहीं फेंकते रामनवमी के जुलूस पे, हिंदू कभी पत्थर नहीं फेंकता है मुहर्रम के जुलूस पे, लेकिन रामनवमी के जुलूस पे पत्थर फेंकना है। रामनवमी का जुलूस इस देश में नहीं निकलेगा जब तक कोर्ट की आज्ञा नहीं होगी। पार्टी आरएसएस की ये यही है भारत का सच। एक मिनट, यही है भारत का सत्य। भारत का सत्य यही है ना। नहीं नहीं, भारत का, अरे लपेट नहीं रहा हूँ, लपेट नहीं रहा हूँ, लपेट नहीं रहा। अरे 19 तारीख में तब सुपड़ा साफ हो जाएगा। 8 में 8 जमानत जब्त होगी, लिख के दे रहा हूँ। 4 तारीख को डिस्कशन देश में दंगे करवाए, अमित जी मैं नहीं बोल रहा था। नरसंहार करवाए, पाखंडी नहीं हो क्या हो? बौखला क्यों गए? भारतीय जनता पार्टी पाखंडी नहीं तो क्या है? पाखंड करते हो। और हमारे देश का हिंदू 80 करोड़ हिंदू राशनों की लाइन में मजबूर है। ऐसा है आपका रामराज। अमित जी दिक्कत क्या है ना, अमित जी दिक्कत क्या है ना कि थोड़ी सी शीशे पे से धूल। आपकी दिक्कत यह है कि आप पूरे देश के हिंदू को लपेटिए मत। आपका दिखा और आपका चेहरा देश का हिंदू परेशान है। मैं सबको मौका दूंगा। देखिए मेरी चर्चा के अंदर सबको बराबर का मौका मिलता है। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स रखे, उनको 10 सेकंड और बोलने दीजिए। मैं विश्वास करिए वापस आपके पास आ रहा हूं। ओके डॉक्टर अजय लोक, शार्प 20 सेकंड्स। मैं एक एक बात कह रहा हूं। ये हिंदू विरोधी मानसिकता आज रामनवमी के दिन चरितार्थ हो गई। आज टीएमसी का भी आया घोषणा पत्र, सीए को नहीं लागू होने देंगे। क्यों नहीं लागू होने देंगे सीए को? कौन होते हैं आप? राज्य सरकार के अधिकार में। दूसरी बात, सीए नहीं लागू होने देंगे तो जवाब दीजिए मेरा मथुआ समुदाय कहां जाएगा जो बांग्लादेश से ठोकर खा के आया है? मेरा राजवंशी समुदाय कहां जाएगा जो बांग्लादेश से भगाया गया है? मेरे बांग्लादेशी हिंदू कहां जाएंगे? मेरे बांग्लादेशी सिख कहां जाएंगे? अफगानिस्तान के सिख कहां जाएंगे? कौन सा इस्लामिक देश उनको राष्ट्रीयता देगा? सीए नहीं लागू होने देंगे। लगातार हिंदू विरोधी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह देश से यही आवाज आ रही है। डॉक्टर जमाई पॉइंट ये है कि रामनवमी के दिन अगर राम का कोई काज कर रहा है, राम का कोई व्रत कर रहा है, राम की कोई पूजा कर रहा है, तो उसको पाखंड कहने की आवश्यकता क्या थी? और कहा जा रहा है कि हम दिल में पूजा करते हैं। पहली बात ये कहना अब आप बताइए, जो लोग रोजा रखते नहीं है वो भी इफ्तारी जाके कर लेते हैं, यानी व्रत नहीं रखा और उद्यापन कर लिया। मैं कह रहा हूं, मेरा यह कहना है कि इस देश का 100% हिंदू भाजपाई आरएसएस नहीं है। सब लोग भगवान श्री रामचंद्र जी को मानते हैं। हमारा यह कहना है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में कहा जाता है कि वो क्षत्रिय समाज से हैं, और क्षत्रिय समाज की भारतीय जनता पार्टी ने पगड़ी उछाली। पूरे देश में क्षत्रिय समाज, आज रामनवमी का दिन है, सोचिए उनके आराध्य, उनके क्षत्रियों की पूरे देश में कुटाई हो रही है। गुजरात में कुटाई हो रही है। हिंदू नहीं है वो, 80 करोड़ हिंदू। अरे अपने शब्द संभालिए जरा, रामराज को मानने वाले लोग संभालिए। कुटाई हो रही है, क्यों? जनता आपकी कुटाई कर देगी अच्छी तरह से। अपने शब्द संभाल के बोलिए, क्षत्रिय समाज अपने शब्द संभाल के बोलिए। क्यों उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, क्षत्रिय समाज ने कितनी कुटाई की है माफियाओं की उत्तर प्रदेश में, भूल गए? प्रधानमंत्री बनने का उसी क्षत्रिय समाज ने माफिया को जड़ से साफ कर दिया, मिट्टी में मिला दिया उत्तर प्रदेश में, और जाके फातिया पढ़ रहे थे उसी के यहाँ। नहीं, पढ़ते रहिए फातिया। क्षत्रिय समाज की कुटाई कोई नहीं कर सकता। क्षत्रिय समाज कुटाई करता है माफियाओं की, ठीक है ना? क्षत्रिय समाज माफियाओं की कुटाई करता है। क्षत्रिय समाज की चिंता करने की जरूरत समाजवादियों को नहीं है। मेरा निवेदन है, क्षत्रिय समाज इस देश का, क्षत्रिय समाज ने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। उनको, उनकी कुटाई हो रही है इस देश के अंदर। ये शब्द गलत है अमित जमाई। मेरा निवेदन है कि इन शब्दों को आप मेरे कार्यक्रम में मत बोलिए, और अगर आपसे त्रुटि हो गई है तो इन शब्दों को वापस लीजिए। क्षत्रिय समाज इस देश का, क्षत्रिय समाज इस देश की आन बान शान है। क्षत्रिय समाज इस देश की आन बान शान है। उसको हम कैसे किसी दायरे में बांट सकते हैं, और उसके लिए इतने हल्के शब्दों का इस्तेमाल? कुटाई हो रही है उस समाज की। मुझे नहीं लगता ये शब्द सही है, और सही मायने में इनको इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा निवेदन है, मैं फिर बोल रहा हूं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाए। अमित जमाई, आपने आवेश में बहुत बड़ा शब्द पगड़ी क्यों उछाली ये बताओ। नहीं, हम आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, आपकी मर्जी की बात नहीं करेंगे। बताओ अमित जैन, आप बताओ, प्रधानमंत्री के बिहाफ पे क्षत्रिय समाज की पगड़ी क्यों उछाली? क्षत्रिय समाज से माफी मांगिए, नहीं तो कुटाई आपकी हो जाएगी। क्यों उछाली? ठीक है, स्वामी जी बात कर, में कुटाई हो जाएगी। नहीं, मुझे लगता है कि अजय आलोक आप भी, 19 तारीख को जो होगा वो बटन से कुटाई होगी, परेशान ना होइए आप।
ठीक मैं है, कह वो रहा हूं वहां ये तक वापस ले, शब्द वापस ले और माफी मांगे। बटन से होगी कुटाई आपकी, बटन से। डेमोक्रेसी में बटन से कुटाई होती है। चलिए, कि सोशल मीडिया पे काफी लोग लिख रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्षत्रिय का समाज मतलब की ही कुटाई मालूम का है? शब्द नहीं बोलना चाहिए था डेमोक्रेसी का मतलब और मालूम उन्हें है? आपत्ति है। कई लोगों ने ट्वीट करके ये कहा है कि ये बहुत गलत शब्द है, ये बहुत गलत शब्द है, ये हमारी शब्द का संवेदनाएं इस्तेमाल क्षत्रिय नहीं समाज करना के चाहिए साथ। था। आज जो देश पूरे में देश धार्मिक में उनके उत्सव साथ हो रहा है है। और इस उत्सव को पूरे हर देश में जो हिंदुस्तानी कुछ हो रहा है, आन क्या हो बान रहा है और शान गुजरात के में? साथ मिला रहा है छत्तीस- और कुछ लोग पॉलिटिकली इस पे वार कर रहे हैं, वो भी गलत है। मेरे साथ स्वामी दीपांकर है, तो हिंदुओं में क्षत्रिय आ जाते हैं, ब्राह्मण आ जाते हैं, ठाकुर आ जाते हैं, सैनी आ जाते हैं, मौर्य आ जाते हैं, पिछड़े आ जाते हैं, दलित हो जाते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो जाते हैं। लेकिन राम ने तो शबरी के बेर भी खाए, वानरों की मदद ली, मैं प्रखंड ब्राह्मण बिल्कुल रावण आपकी का बात से वध सहमत किया हूं। क्योंकि उसने गलत किया था। मैं 16 आना आपकी बात से सहमत हूं अमीश भाई। राम का अर्थ ही वही है जो आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, मल्लाह, शबरी सबको साथ लेकर चले, सो राम। और अभी जो शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं मात्र इतना ही कहूंगा कि दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो हमें गर्व है अपने देश के क्षत्रिय समाज पर। निसंदेह वो देश की आन बान और शान है। जब वो सरहदों पर होता है, हम लोग अपने घरों में आराम से सोते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, आज रामनवमी है, आप सबको अनंत शुभकामनाएं। सूर्यवंशी थे राम, तो आज सूर्य का पहला किरण या सूर्य का किरण उनके मस्तिष्क तक पहुंचा। अगर बात सत्य की होगी तो सनातन की भी होगी, और सनातन की होगी तो सूर्य की भी होगी, और सूर्य की होगी तो सूर्यवंशी की भी होगी। तो निसंदेह इस देश की आन बान और शान है सूर्यवंशी, जिनका जिक्र अभी क्षत्रिय कह करके अन्य पैनलिस्ट को पैनलिस्ट कर रहे थे। और मात्र इतना ही कहूंगा कि हिंदू कभी जातियों में बटेगा नहीं अमीश भाई। लाख आप लोग प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, आप सब लोग बुद्धिमान हैं और अपने अपने कार्य के लिए जो चाहे सो करें। 2 दिन बाद इस देश में चुनाव है। राष्ट्रहित सर्वोपरि, ये सबको याद रखना चाहिए। अगर राष्ट्र है तो हम हैं, और अगर राष्ट्र नहीं तो हम भी नहीं। और इस राष्ट्र की स्पंदन है राम। तो राम की पूजा को पाखंड कोई ना कहे, क्योंकि मैं समझता हूं वो सबकी हृदय में बसते हैं, सबकी चेतना में बसते हैं, सबके संस्कारों में बसते हैं। वो सभी के हैं, सभी के हैं। किसी ने इमाम हिंद कहा और किसी ने कुछ, पर मैं कहूंगा कि हमारे त्रिलोकीनाथ अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, उनके बारे में हल्के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। चीजें बदल जाती हैं। 1 सेकंड लूंगा। इस देश में छोटी सी बात कही गई सनातन के उन्मूलन की, क्या परिणाम निकले आप सब लोग जानते हैं और बुद्धिमान लोग हैं। क्यों राम के बारे में कुछ इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना जो लोगों की चेतना, आस्था, भाव का शिखर है। जैसे आज राम मंदिर पर शिखर लहरा रहा है झंडा, ठीक वैसे ही लोगों के हृदय में भी राम लहराते हैं। तो ऐसे शब्दों से सभी को बचना चाहिए। और जो भी आप लोग आगे बढ़े, आपकी इच्छा, आप लोग राजनीतिक दल हैं, अपने अपने हिसाब से अपने सिस्टम को करें, मगर राम को बीच में स्केपगोट ना बनाए। क्योंकि अगर जो आप राम के बारे में कोई शब्द ऐसा बोलेंगे तो दुखद चाहे वो होगा। ममता बनर्जी हो, चाहे वो प्रोफेसर रामगोपाल यादव हो, क्या आपको लगता है कि ये लोग बीजेपी को इससे मौका दे रहे हैं या फिर इनकी पॉलिटिकल मजबूरी है? देखिए, पहली चीज तो स्वामी दीपांकर ने बहुत अच्छी बात कही कि राम के नाम को स्केपगोट मत बनाइए। और मेरे ख्याल से स्वामी दीपांकर की इस बात से बीजेपी को सीखना चाहिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को सीखना चाहिए, आरएसएस को सीखना चाहिए आचार्य दीपांकर की इस बात से। और राम के नाम का प्रयोग, मात्र राम के मंदिर का प्रयोग वोटों की राजनीति और इवेंट मैनेजमेंट के लिए वो ना करें। दूसरी बात, यहाँ पे जो मैं सुनता आया हूं अभी अजय एक सेकंड विवेक जी, आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम का पॉलिटिकल प्रयोग कर रही है। अब देखिए, ये प्रोफेसर रामगोपाल यादव को बीजेपी ने तो नहीं बोला कि इस तरह का बयान देने के लिए कि राम की पूजा करना या फिर रामनवमी पर मतलब अपनी आस्था को दिखाना, वो जो है वो आडंबर है, वो पाखंड है। और ये बात किसी को नहीं बोली, ममता बनर्जी ने, बीजेपी ने नहीं बोली कि आप लिखे कि रामनवमी के दिन आप शांति बनाए रखिए। मतलब रामनवमी दंगे का प्रतीक तो नहीं है। रामनवमी को दंगे से तो ममता बनर्जी ने जोड़ा। और वहां नरेंद्र मोदी चप्पल उतारकर रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन कर रहे हैं।
तो वो नरेंद्र मोदी 4 वीडियो और लगा लें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, 4-5 फोटो सेशंस और करा लें, 2 कैमरामैन और एक्स्ट्रा करवा लें, उनके सामने बैठ के मेडिटेशन करें, ध्यान करें, इट इज हिज पर्सनल लाइफ। लेकिन मेरा जहां तक समझ है एज एन इंडियन, वो ये है कि यदि आप भक्ति करते हैं, आपकी श्रद्धा किसी भी धर्म में हो, किसी भी इष्ट में हो, ये आपके और ऊपर वाले के बीच का व्यक्तिगत मामला है। क्या 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 ये देश के प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है? ओके, स्वामी दीपांकर, अगर कुछ आप करते हैं तो प्रदर्शन ठीक है। स्वामी दीपांकर का जवाब जरूरी है। मैं आऊंगा अजय आलोक आपके पास। स्वामी दीपांकर 40 सेकंड शार्प रिप्लाई टू विवेक जी। मैं कहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को निसंदेह उनसे अब लोग सीखते भी हैं। ऐसा मत कहिए विवेक भाई, हल्के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। उनसे लोग सीखते भी हैं। और वर्तमान देखिए, मुझे नाज है अपने देश के प्रधानमंत्री पर। आप लोग जो कहना है सो कहिए, आपकी अपनी इच्छा हो सकती है, मगर एक सन्यास, मुझे मैं बता रहा हूं मैं कि अपने धर्म पर कैसे अडिग रहा जाता है, कैसे अपने धर्म को जिया जाता है, कैसे अपने धर्म के प्रति लोगों को प्रेरित किया जाता है अपने गुरुकुल कैसे में। नहीं देखिए, नहीं आचार्य दीपांकर सिखाएंगे। नहीं देखिए विवेक भाई, वो देश के प्रधानमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री अपने आप में एक विद्वान प्रधानमंत्री है, बुद्धिमान प्रधानमंत्री है और सन्यासी है। आश्रम खोल लें, समझ रहे? वो अपने उन्हें बिल्कुल नहीं, गलत। देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए विवेक भाई, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप अपने, ये आपका काम है, आप आचार्य गलत आप बोल रहे हैं। और रोचक ये है कि यहाँ आपके गलत को सपोर्ट करने के लिए हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। मैं जरूर कहूंगा विवेक नॉट फेयर। आप अपनी टर्न पे बोलिए। स्वामी दीपांकर की बारी है। स्वामी दीपांकर 40 सेकंड। मुझे अमीश भाई, मुझे अपना बोलने दीजिए। मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री पर गर्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री पर गर्व है, और प्रधानमंत्री जिसे लोग सीखते हैं कि कैसे अपने धर्म पर अडिग रहा जाता है, कैसे अपने कर्तव्यों का पालन किया जाता है, कैसे देश को मजबूत नेतृत्व दिया जाता है और कैसे 100 करोड़ लोगों के बारे में सोचा जाता है। इसीलिए ना कहते हैं आचार्य दीपांकर, इसीलिए ना कहते हैं आचार्य दीपांकर, आचार्य अमीश भाई, ये फेयर कभी नहीं होता। करिए जरा थोड़ा, कभी फेयर नहीं होता। 30 सेकंड। आचार्य जी, अब आप सुन लीजिए, आचार्य शब्द की गरिमा को जरा मेंटेन करिए। और मैं कम्युनिस्ट हूं, नास्तिक हूं, ये मुझे आपसे समझने की जरूरत नहीं। कोट कर देता हूं, अपने राजनीतिक सिस्टम को मर्यादित रखिए। शंकराचार्य ने, मेरा समय समझ रहे हैं? आचार्य दीपांकर मेरा समय है। मुझे कोई ताल्लुक नहीं किसने कहा है, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं कि जो बोलना है सो बोलिए, मगर एक बात को ध्यान में रखकर बोलिए विवेक बाबू, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, मर्यादित रहिए। राम पर चर्चा है ना, मर्यादित रहिए, बस इतना कहूंगा। ना आपसे कायदा तो बोलने की भी जरूरत नहीं, आपसे फायदा चाहिए। ऑनरेबल शंकराचार्य ने अमीश देवगन से बात कीजिए, मेरे से नहीं। मुझे व्यक्तिगत कहोगे तो उत्तर मिलेगा। अमीश भाई से बात कीजिए, आपको जो करनी हो। उत्तर कोई नहीं मिलेगा। कैसे चुप कराइए? सभ्यता दिखा रहे हैं और आप यही हालत हो गई अब देश की, चुप कराओगे? शंकराचार्य का भी अपमान न कर रहे हैं। नहीं, लोगों के हाथ में, लोगों के मुंह पर हाथ रख दोगे क्या? चुप करा दीजिए ना। एक आम आदमी के मुंह पर हाथ रखोगे? प्राइम मिनिस्टर की चमचागिरी के चक्कर में आपने शंकराचार्य को भी चुप करा दिया। आपकी क्या बात है? आप लोगों ने नष्ट कर दिया इस देश को। शंकराचार्य जी के शब्द हैं कि राजतंत्र धर्मतंत्र के नीचे कराइए हमास के आतंकियों की बैठक। आप जैसे लोगों ने अपने राजतंत्र को धर्मतंत्र के ऊपर रखा है। हमास के आतंकियों की बैठक कराइए केरल में, आपको शोभा देगा। हमास मत करिए, को खून ना देने की बात करिए। कन्वीनियंस का धर्म और कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। स्वामी दीपांकर ने थोड़ी बोला कि रामनवमी के दिन दंगा होता है। पूछ के देखिए, मैं जानना चाहता हूँ रामनवमी के दिन लोग रामनवमी के दिन लोग राम की आरती करते हैं, राम का व्रत करते हैं, भगवान हनुमान की, वीर हनुमान की चालीसा को पढ़ते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं। किसने रामनवमी पर पत्थर बजाए हैं? बता के दिखाए कोई। हाँ, पत्थर बरसे जरूर है, बजाए नहीं गए हैं। इसलिए जो बरसाता है उन पे सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन जिन पे बचते हैं उन पे सवाल उठाने की बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, पॉलिटिकल कन्वीनियंस ये नहीं कहती कि आप किसी के धर्म को छोटा करके आके। मैं कहता हूं कि सबका अभी ईद गई है, सबको अधिकार है वो ईद को, अपने धार्मिक पर्व को अपने धर्म के हिसाब से मनाए। किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन आज रामनवमी के दिन राम की पूजा करने वाले को, राम की उपासना करने वाले को पाखंड कह दिया जा रहा है। क्यों? तो फिर पाखंड ये नहीं है कि जब लोग रोजा नहीं रखते लेकिन वो इफ्तारी जाके करते हैं। भाई किसी ने व्रत ही नहीं करा
तो फिर वो व्रत का उद्यापन कैसे कर रहा है? इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। ये बहुत सरल सवाल है। आपने व्रत ही नहीं किया, लेकिन आप व्रत तोड़ रहे हैं जाकर। भाई व्रत करा ही नहीं, सुबह से खा ही रहे हो, तो व्रत काहे का तोड़ रहे हो जाकर? लेकिन राम के लिए कह रहे हो कि भगवान राम की उपासना जो है वो पाखंड हो गई है। कमाल की बात है। मतलब रामनवमी हिंदुस्तान में नहीं बनाई जाएगी तो इस विश्व के किस कोने में मनाए व्यक्ति जाकर? मतलब राजनीति की इतनी हद हो गई कि रामनवमी जैसे पावन पर्व को लेकर आपने बोल दिया ये पाखंड है। हम पाखंड नहीं करते भाई। अब कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो पाखंड मत करिए, तब भी कुछ मत करिए। फिर दिवाली होती है तो दिए जलाने पाखंड हो जाएगा, होली होती है तब पाखंड हो जाएगा। तो क्या सारे ये सवाल खड़ा होगा? क्या सवाल एक ही तरफ होगा क्या? पॉइंट ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे साथ तौसीफ खान है। तौसीफ खान, रामनवमी और दंगे को लाने की आवश्यकता क्यों थी? क्या इससे पॉलिटिकल माइलेज मिलती है टीएमसी को? नहीं, देखिए अमीश जी, आपको याद होगा रामनवमी के मौके पे पिछले साल बंगाल में दंगा हुआ। जो लोग रामनवमी का प्रोसेशन में घुस करके हाथ में बंदूक लेकर के बीजेपी के वर्कर, जिनके फ़ोटो सब जगह वायरल हुए, फिर उनको पुलिस ने पकड़ा। बीजेपी के लीडर के साथ उनके फ़ोटो सब जगह, पर मस्जिद के पास से घुस गए, उन्होंने मस्जिद पे पथराव किया, भड़काऊ नारे लगाए। और ये वजह था कि हाई कोर्ट में जब इस दफ़ा मामला गया, पुलिस ने कहा कि भाई रूट को बदल दिया जाए। हाई कोर्ट के सामने फिर वो पार्टी ने बोला कि हम माफ़ी मांगते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं गंडगोल करेंगे। हाई कोर्ट ने कंडीशंस लगाए कि आप रैली में कोई हथियार, कोई तलवार, कोई बंदूक लेकर के नहीं निकलेंगे प्रोसेशन में। आप जो है 200 से ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे। आप कोई डीजे बाजा लेकर के नहीं जाएंगे प्रोसेशन में। ये सारे कंडीशंस तो हाई कोर्ट ने लगाए। इस समय की बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के मुशीराबाद में, जहां पर हिंदूज मिनॉरिटी में है, यानी कम संख्या में है। जैसा इस समय अमित मालवीय ने ट्वीट करा है, वहां पर आग जनी हुई है रामनवमी के मौके पर, रामनवमी की शोभा यात्रा पर। यह समय की बहुत बड़ी खबर है। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं डॉक्टर अजय आलोक से। डॉक्टर अजय आलोक, मैं ये बता दे रहा हूं कि बंगाल की जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आप मुर्शिदाबाद की तो बात छोड़ दीजिए, कलकत्ता में ऐसी बहुत जगह है जहां से रामनवमी का प्रोसेशन और जुलूस नहीं निकलने देंगे किसी भी हालत में। ये लोग ये इतनी भक्ति में आ चुके हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये इतनी मुसलमान भक्ति करेंगे जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं तो आज ये पूछ रहा हूँ आप अमीश भाई, अभी इतना चिल्ला रहे थे ये कम्युनिस्ट, ये एथिस्ट हैं, कहते हैं मैं नास्तिक हूँ। तो जब नास्तिक हो तो रामनवमी पे ज्ञान देने क्यों आए? आज आते हैं, एक प्रजाति होती है, उसके दो नस्ल है, एक छिपकिली, एक गिरगिट। कांग्रेस और कम्युनिस्टों पे एकदम यही लागू होता है, एक छिपकिली है, एक गिरगिट है। ऐसा रंग बदलते हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। राहुल गांधी आज वायनाड में भाषण दे रहे थे कि केरला के मुख्यमंत्री को जेल करिए, भ्रष्टाचारी हैं। वाह भाई वाह। और केंद्रीय एजेंसी अगर उनको जेल करेगी तो कहेगी कि नरेंद्र मोदी जेल में डाल रहे हैं मुख्यमंत्रियों को। और बंगाल में, त्रिपुरा में आके आई लव यू करते हैं। तो कौन कब रंग बदल रहा है किसी का कुछ पता नहीं है। लेकिन एक ही एजेंडा क्लियर है, हिंदू विरोध पे अपना मुखर विरोध कैसे करो, खूब जम के दिखाओ भाजपा में। अरे आप लोग जैसे गिरगिट कोई नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूं। आप तो भाई साहब, आप तो एथिस्ट हैं। आलोक भाई, आपको तो रामनवमी पे बोलना ही नहीं चाहिए। आप क्यों रामलला पे बोल रहे हैं? में आज ऐसा ही लग रहा है कि भाजपा के प्रवक्ता सिर्फ मुझे जवाब करने आए हैं। और एक मिनट जी, आप जब रामलला को मानते ही नहीं है तो आप रामनवमी पे ज्ञान क्यों दे रहे हैं? आपको राम पे बोलने का अधिकार क्या है जब आप एथिस्ट खुद अपने आप को डिक्लेयर कर चुके कि मैं नास्तिक? आपके पाखंड को एक्सपोज करने का हमारी तो अधिकार है ना। आपको किसी ने आपके पाखंड को एक्सपोज करने का तो मुझे अधिकार है। विवेक जी, मजाक उड़ाओ नहीं, आपकी कोई विवेक जी, रामनवमी पर राम की पूजा करना पाखंड है आपकी राय में, हाँ या ना? नहीं। अगर आप व्यक्तिगत पूजा कर रहे हैं, आपके और भगवान के बीच की बात है। लेकिन अगर आप कैमरा लेकर के ड्रामा कर रहे हैं, 5 इंच से ऊपर की तलवारें लेकर के, अब आपकी बात को ऊपर रखता हूं। अब आप रुकिए, ऑडियो डाउन करिए इनका, यही रुकिए। अब आप मुझे बताइए, ये जो लोग इफ्तारी पर कैमरा लेके पहुंच जाते हैं और बिना रोजा रखे इफ्तारी करते हैं, ये भी पाखंड करते हैं क्या? जी देखिए, कम्युनल हार्मोनी के लिए की हुई चीज और रिलीजियस हेट्रेड जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता यहां फैला रहे थे, सुनते रहिए एक मिनट। आपकी आज की डिबेट में
नहीं, मुझे 10 सेकंड दीजिए। आपकी आज की डिबेट में आप रिकॉर्डिंग पूरी चेक कर लीजिएगा। मेरे मित्र अजय आलोक वेरी ने वेरी गुड, इस वेरी तरीके गुड। से चीजों को पेश किया है जैसे यानी BJP इफ्तारी करना तो अपर कम्युनल कास्ट हार्मनी हिंदूज की है, पार्टी चलिए है। मान लिया वो कम्युनल हार्मनी है, लेकिन भगवान बिल्कुल, राम आप की भंडारा पूजा करिए, करते वो भी हुए, कम्युनल हार्मनी है। भगवान राम माता की के नाम पे आराधना भंडारा करते करिए, हुए, सबको प्रभु खाना राम की चाहिए, अर्चना कम्युनल करते हार्मनी हुए है। अगर आप फोटो खिंचवाते हैं, फोटो डालते हैं, वीडियो बनवाते हैं, वीडियो डालते हैं, तो वो कम्युनल हो जाता है। ये सेकुलरिज्म की नई परिभाषा पाखंड है। ये सेकुलरिज्म की पाखंड नई है। परिभाषा है। वो लोगों की आंखों ये में धूल सेकुलरिज्म झोंकना की है। नई परिभाषा है मैं साल बहुत बड़ा भक्त 2024 हूं। के अंदर। सुनिए जी, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं सुनिए फोटो जी। खिंचवाऊंगा, मैं वीडियो नहीं बनवाऊंगा। भक्त की बात ही नहीं है मैं इसके अंदर दिखाऊंगा तो। मैं कितना बड़ा ये भक्त तो हूं। वक्त, ये भक्त ये की बात पाखंड नहीं है। है, ये सियासत के ये वक्त की सरेआम बात पाखंड है। है। ये भक्त की कैमरा बात पाखंड नहीं है, है ये ये। सियासत के वक्त की ये बात है। भक्ति नहीं है, कैमरा पाखंड है। ये क्या है? डॉक्टर ये अजय क्या है? आलोक। ये क्या है? गौरव गोगोई नमाज अदा कर रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये पाखंड की भक्ति है? आप पूजा करिए, वोटों के लिए पूजा मत करिए। क्या है ये? पाखंड की भक्ति है? और आप बता दीजिए पाखंड की भक्ति है? आप पहले तो ये पाखंड बताइए की भक्ति है। राम मंदिर का इन्विटेशन पे नहीं जाएंगे, राहुल गांधी के साथ बैठ जाएंगे धरने पे और ईद के दिन नमाज अदा करेंगे, रामनवमी के दिन गाली देंगे। ये पाखंड की भक्ति है और नॉट? ये पाखंड है या भक्ति है? पार्टी डू यू रिप्रेजेंट द हिम्मत है तो बोलिए और नॉट? मैं तो बोल रहा हूं ये कोई भी चीज ठीक है, मैं तौसीफ खान का तौसीफ खान को करता हूं। तौसीफ खान, अगर प्रेम भाव फैलता है फैलाइए। वेट कर रहे हैं, तौसीफ खान वेट कर रहे हैं। तौसीफ खान, क्या आपको लगता है राम की पूजा करना, अर्चना करना ये पाखंड है? और जैसा विवेक ने बोला, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, गोडसे के मानने वाले जो हैं वो पाखंड है, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की। महात्मा गांधी जिनके आखिरी बड़ी शब्द खबर थे, आ रही हे है राम। बंगाल के महात्मा मुर्शिदाबाद गांधी से जिनके शोभा यात्रा जिनके- पर पत्थर चले हैं। रामनवमी की ये शोभा यात्रा थी और बीजेपी के नेता आईटी हेड अमित मालविया के और बंगाल के सह प्रभारी है, उनका दावा है कि बंगाल में रामनवमी के मौके पर हिंसा हुई है। और हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं, इस समय ताजा विजुअल्स आ रहे हैं वहां से। बंगाल में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा पे पत्थर चले हैं, आगजनी तक हुई है। ये बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं, विजुअल्स हमारे पास इस समय मौजूद है। अब आगजनी देख रहे हैं, पत्थर भी चलाए गए हैं। बंगाल में मुर्शिदाबाद इलाके में पत्थर चले हैं, वहां हिंदूज मिनॉरिटी में है जनसंख्या के हिसाब से। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। तौसीफ खान, मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है रामनवमी की शोभा यात्रा में। कल ममता बनर्जी ने क्लियरली कह दिया था कि मुर्शिदाबाद के डीआईजी को चेंज किया है इन इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के इंस्ट्रक्शन में, जो कि एक सही फैसला नहीं रहा है। और उन्होंने बताया था कि भाई इंटेल के इनपुट्स हैं कि भाई वहाँ पे रामनवमी के मौके पे ये बीजेपी वाले जो ट्रबल मेकर्स हैं वो लोग जो है कुछ ना कुछ गंडगोल करेंगे और ये उसी का नतीजा है। वो रामनवमी के प्रोसेशन के बहाने कुछ बीजेपी वर्कर, आरएसएस वर्कर आकर के पथराव करते, जो जा करके आसपास के जगह को जला देते। यही हुआ था, आगजनी यही हुआ था। हावड़ा में भी यही हुआ था पिछले साल कि मस्जिद में पत्थर फेंके थे और वहां के आसपास के जला दिया, जो वहां पे आगजनी हुई थी। ठीक है, डॉक्टर अजय आलोक का जवाब जरूरी है। दुकान जल गए थे, तोड़-फोड़ हुआ था और यही कॉन्स्पिरेसी है। यू मेड योर पॉइंट, इट इज अ ब्रेकिंग स्टोरी। झारखंड में भी इसी तरह का घटनाक्रम हुआ है। हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि न्यूज़ 18 लगातार इस खबर पे बना हुआ है। क्विक अपडेट। जहां जहां घमंडियों की सरकार है वहीं पे ये घटना क्यों हो रही है, चाहे वो झारखंड हो चाहे पश्चिम बंगाल हो। कल ममता बनर्जी ने साफ साफ धमकी दी थी कि मुर्शिदाबाद के डीआईजी को हटाया है, यहां दंगे हो जाएंगे। क्यों? और आज सुबह उन्होंने भड़काऊ बयान दिया कि रामनवमी में दंगा मत करना। ये सब उनके भड़काऊ बयान के कारण हुआ है। उन्होंने चढ़ाया, उकसाया है वहां पे आतंकवादियों को, वहां पे आतंकी को, उत्पातियों को कि जुलूस पे हमला करो। ये मीडिया नैरेटिव, इससे तो बीजेपी को कल मुख्यमंत्री ने ये बोला था, ये सुनियोजित है, बीजेपी को फायदा नहीं है। कांग्रेस और सीपीएम, ये देखिए गिरगिट चिपकिली मुसलमानों का वोट काटने के चक्कर में मुसलमानों का वोट काटने के चक्कर में है, उसी चक्कर में ये दंगे करवाए गए हैं, उसी चक्कर में ये दंगे करवाए गए हैं। ओके, देखिए ममता बनर्जी एक सेकेंड, मुशीराबाद का जो इलाका है वो हिंदू डोमिनेटेड नहीं है, हिंदू वहां मिनॉरिटी में है। तौसीफ खान, नहीं, आप पहली बात तो ये कि मुर्शिदाबाद एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है।
आप किस इलाके की बात कर रहे हैं जरा उस पर आप स्पेसिफाई कीजिए, क्योंकि हर इलाका में इस तरीके से पॉपुलेशन बटा हुआ नहीं है जिस तरीके से आप कह रहे हैं। दूसरी बात, ये कॉन्स्पिरेसी बीजेपी करती आई है हमेशा, जिस तरीके से गुजरात में दंगा कराया नरेंद्र मोदी के वॉच में, जिस तरीके से दिल्ली में दंगा करवाया अमित शाह के वॉच में, यही तो कॉन्स्पिरेसी है। बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी है, बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी है, वो ये करवाएंगे, हर साल करवाते आए हैं। पिछली बार तो इलेक्शन कमीशन नहीं था, लेकिन रामनवमी के जुलूसों में तब भी पत्थर चले थे, तब भी आगजनी हुई थी। जी हाँ, ये कौन गिरफ्तार हुआ था? नहीं तो क्यों हुई थी? बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया, बीजेपी के वर्कर गिरफ्तार हुए, तब तो लॉ एंड ऑर्डर एनआईए ने छुड़वाया उन्हें, तब तो लॉ एंड ऑर्डर पिछली दफा एनआईए ने दंगाइयों को छुड़ाया था। ये पहली बार नहीं है कि रामनवमी के जुलूसों में पत्थर चले हैं, पिछली बार, उसने पिछले साल नहीं, पिछली बार तो राजस्थान में भी हुआ था जी, कांग्रेस की सरकार थी वहां पर। रामनवमी के दिल्ली में भी रामनवमी के जुलूस में पत्थर चले थे। बहुत बड़ी खबर आ रही है, झारखंड के बोकारो से ये खबर आ रही है, और बहुत बड़ी घटना है बोकारो में। रामनवमी के जुलूस पर विवाद हुआ है दो समुदायों के बीच में, जैसा हमने बताया था बंगाल में हुआ है, और यहां पर रामनवमी के जुलूस को लेकर विवाद हुआ है। जाला गांव में ये बड़ी घटना हुई है, इस समय की बहुत बड़ी खबर है। पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है पूरा गांव, इस समय की बहुत बड़ी खबर है। झारखंड के बोकारो में ये घटना हुई है। मेरे साथ इस समय कई मेहमान हैं, ये आपको तस्वीरें हम दिखा सकते हैं, बाइक जली हुई है आपको दिख रही है, और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये फर्स्ट विजुअल्स आपको न्यूज़ 18 इस समय दिखा रहा है, ये बोकारो की तस्वीरें हैं। रामनवमी के जुलूस में आगजनी हुई है दो समुदायों के बीच में, इस समय की बड़ी घटना है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये रामनवमी का जुलूस है, और उसके बाद जो हुआ वो काफी जबरदस्त था। लेकिन ये इस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामनवमी के मौके पर अक्सर जुलूस निकलते हैं, और गांव-गांव, शहर-शहर ये जुलूस निकलते हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि विवाद हुए हैं, पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है। ये पहला मौका नहीं है, पिछले साल भी ऐसा हुआ था, उससे पिछले साल भी हमने ऐसा देखा था। इस समय की ये बहुत बड़ी खबर है। मैं सीधा रुख कर सकता हूं, हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, हमारे साथ तौसीफ खान है, विवेक जी हैं, स्वामी दीपांकर है, और अमीक जमई है। क्या आपको लगता नहीं है अमीक जमई, इंडिया अलायंस की जहां जहां सरकारें हैं वहां अगर इस तरह की घटना हो रही है तो ये बीजेपी पॉलिटिकल पॉइंट उसको बनाएगी? अमीश भाई, जब आप लोग बोलेंगे रामनवमी की पूजा, मुझे आज पता चला कि आज मुझे पता चला कि अमीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरे देश को बताने के लिए कि आपकी खबरें जो हैं वो अमित मालवीय बीजेपी का आईटी सेल का हेड जो है वो ब्रेक करता है, और आप उस पर खबर चलाते हैं। इस वक्त पूरा देश का पुलिस, पक्ष हो या विपक्ष हो, पूरे देश का पुलिस फोर्स इलेक्शन कमीशन के अंडर है, और हम इलेक्शन कमीशन से अपील करेंगे, किसी भी साइड का कोई भी शख्स हो जो हमारे देश में अशांति फैलाना चाहता है आज के इस पावन मौके पर, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। लेकिन आज मैं एक अहम बात पॉलिटिकल करना चाहता हूं, मुझे आप 30 सेकंड दे दीजिए अमीश भाई, मैं आपसे निवेदन करता हूं। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय राहुल जी ने मिलकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन एजेंडे पे आज उन्होंने देश के बारे में बात करी, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, चाहे वो किसानों के फार्म बिल की बात हो, चाहे इस देश में चरम पे जो बेरोजगारी है उसकी बात हो, क्या हम लोग कोई पॉलिटिकल बात डिस्कस नहीं कर सकते? आज उन्होंने पूरे देश के प्रेस से बात करी, लेकिन ये प्रधानमंत्री हमारा 2014 से 24 हो गए। चलिए अमीश जी, आप लोग पर्सनल लोग हैं, आप लोगों से उनकी बात अच्छी है, लेकिन देश के प्रेस को, जिस प्रधानमंत्री को फेस करने की हिम्मत ना हो, वो भगवान के शरण में अब गए हुए हैं, तो अब उनको भगवान अब मेहरबान नहीं है उनके ऊपर। ओके डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी से रिप्लाई मस्ट है। ओके, उनकी हालत बेजार है, ओके, बेरोजगार है, अपने टाइम लिमिट गरीबी है, महंगाई है। 40 सेकंड शार्प रिप्लाई। देखिए, इनके पास आपकी बात का जवाब नहीं था, तो इन्होंने आप ही पे लांछन लगा दिया कि आप अमित मालवीय की न्यूज ब्रेक कर रहे हैं। जरा इनको बोलिए, जरा नेट गूगल अगर बाकी सी चीज खोले, एनआई को खोले, काफी सारे वेबसाइट से भी खबर सवाल ये नहीं है, सवाल ये, वही कह रहा हूँ, सवाल ये, और मैं बिहार झारखंड का ही हूँ, और मैं प्रभारी भी हूँ, मेरे पास भी न्यूज वहीं के वहीं आ गई थी। और जानते हैं कैसे ये हुआ है? जुलूस निकल रहा था, जुलूस के ऊपर फेंका गया है, जलता हुआ बॉल फेंका गया है, एक नहीं कम से कम 50-100 से ऊपर। ये हिम्मत आप लोग की सरकार होती है तभी क्यों आती है? देश यही तो जानना चाहता है।
ये हिम्मत जब आप लोग सरकार में होते हो कहीं लेकिन पे लेकिन वहीं फिर पे आरोप उसी जगह लगेगा पे हिम्मत कि क्यों होती है? ऐसा आरोप लगेगा फिर तो दिल्ली के अंदर भी हुए थे। दिल्ली के अंदर भी दंगे हुए थे रामनवमी के जुलूस के टाइम पर, तब वो तो सेंटर के अंदर थी सरकार। बिल्कुल दिल्ली पुलिस, माफ करिए, वो सेंटर के अंदर पुलिस थी, सेंटर तो के अंदर तो पुलिस थी, सेंटर के अंदर पुलिस थी। ये दंगा एलिमेंट, गुंडा सेंटर के अंदर एलिमेंट तो है पुलिस ही थी, ना। इसलिए पुलिस ने एक मिनट पुलिस थी, एक मिनट, सेंटर के अंदर पुलिस थी, इसलिए तो दिल्ली के दंगाई आज जेल के पीछे हैं अमित जी, और सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर थे, काउंसलर थे। आप ये सारा चीज राजनीतिक रूप से प्रायोजित है। अब एक मिनट अमित जी, एक मुझे खत्म करने दीजिए, मैं आपको टोकता नहीं हूं। जी जी जी, इतनी अमित भाई नॉट फेयर, अमित भाई नॉट फेयर। ओके डॉक्टर अजय, 10 सेकंड, मैं आपको टोकता नहीं हूं बीच में। जितना ज्ञान वर्षा की करना है प्रधानमंत्री पे आपने किया। अरे 2 लड़कों ने कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बात की? ओपीएस की कौन बात कर रहा है? आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं कर रही है, घोषणा पत्र में नहीं है, हिमाचल में लागू नहीं किया, समझ गए ना? इसलिए आप लोग में तो कॉन्ट्रडिक्शन वही है। ममता बनर्जी कहती है सीए लागू नहीं होने देंगे, लेकिन आज अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने बोला कि 150 सीटों पे सिमट रही है बीजेपी, 150 सीटों पे सिमट रही है बीजेपी। प्रियंका जी ने भी कहा, पहले हमें 180 लग रहा था, उससे कम लिख रहा है, यानी बीजेपी का पानी उतर रहा है। अरे अमित जी, अखिलेश जी ने बोला कि 2014 में आए थे, 2024 में चले जाएंगे मोदी। ये बेचारे काश उनके अरमान पूरे हो गए होते। वो तो हमें 17 में ही विदा कर रहे थे, 19 में भी विदा कर रहे थे, 22 में भी विदा कर रहे थे, 4 बार से तो विदा ही कर रहे हैं। अपने ऐसे विदा हुए कि 4 कंधे भी नहीं बचे हैं कंधा देने के लिए। यही होगा 24 में, 4 कंधे भी नहीं मिलेंगे सपा को कंधा के लिए। स्वामी मैं फिर कह रहा हूं, बंगाल में जो हुआ वो इसलिए हुआ, बंगाल में जो हुआ इसलिए हुआ क्योंकि छिपकली और गिरगिट लगे, तो जिम्मेदारी गिरगिट की लड़ाई जो रामनवमी के जुलूस निकाल रहे हैं उनकी है, या जो पत्थर चला रहे हैं उनकी है। अमीश भाई, मैं 2 बात कहूंगा और दोनों महत्वपूर्ण बात है, और मैं समझता हूं कि हर बुद्धिमान प्रवक्ता इससे सहमत होगा कि अगर गलती किसी जिम्मेदार व्यक्ति की है जो जुलूस निकाल रहे हैं या कार्यक्रम कर रहे हैं, तो निसंदेह उन पर भी कार्रवाई करें। और अगर सामने से पत्थर चल रहा है और चलाने वाला कोई विशेष व्यक्ति है तो कार्रवाई उस पर भी करें, छोड़े नहीं। इस देश में यक्ष प्रश्न बनकर रहेगा हमेशा जीवन भर कि पत्थर रामनवमी के जुलूस पर ही क्यों पड़ते हैं, ढोंग पाखंड राम के नाम के साथ ही क्यों जुड़ता है। ठीक है, आपने कई सारे उदाहरण दिए, उस उदाहरण में से 1 सेकंड बोलने दीजिए दादा। धर्मगुरु का अर्थ ये नहीं होता कि वो मौन होकर के वो सुने जो वो सुनना नहीं चाहता। तो फायदा किस बस पार्टी इतना को सा मात्र कहना चाहता हूं, आप सब लोग विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, और आप लोग सदा रहें। मगर मेरी इतनी सी बात जरूर याद रखिएगा कि अगर विवेक भाई भी बैठे हैं या विवेक भाई के साथ अन्य बहुत सारे ऐसे पैनलिस्ट हैं, अमीक भाई हुए, तौसीफ भाई हुए, जी सब चीजों को सब समझते हैं। जी मगर आप इतने भाग्यशाली हैं, एक सेकंड बोलने दीजिए दादा, आप सब इतने भाग्यशाली हैं कि अगर कहीं घर में कोई मक्खी और मच्छर भी होगा ना, तो विवेक भाई जैसे लोगों की इतनी हिम्मत नहीं कि मक्खी को मक्खी और मच्छर को मच्छर कह दें। ये गलत को गलत कहने की हैसियत खो चुके हैं। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव, चलिए थोड़ी पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव, ये सपना कहां से आ रहा है कि बीजेपी की 150 सीटें नहीं आ रही हैं? मतलब अभी तक कोई ओपिनियन पोल तो ऐसा नहीं बोला है। बीजेपी की तो 150 सीटें नहीं, अब ओपिनियन पोल बोले ना बोले, 150 सीटें अगर आ गई बहुत बड़ी बात है। कुछ 180 लेफ्ट की कितनी आ रही है? और राहुल जी ने तो कहा है साहब 150 नहीं, अब लेफ्ट की जो आएंगी। हम तो INDIA की बात कर रहे हैं, हम तो सरकार बना रहे हैं। अब जहां तक आचार्य दीपांकर जी की 2004 में आई थी, हम तो चाहते थे आचार्य दीपांकर जी की, नहीं, हम तो चाहते थे आचार्य दीपांकर स्पिरिचुअल गुरु बने प्रधानमंत्री के। अब यहाँ उल्टा हो चुका है। चलिए, अब कौन स्पिरिचुअल गुरु किसका बनेगा वो तो वक्त तय करेगा, लेकिन वक्त है एक ब्रेक का व्यूअर्स। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अपना वोट, कीमती वोट जरूर डालिएगा, क्योंकि अगर आपने वोट नहीं डाला तो अपना एक बहुत बड़ा कर्म, बहुत बड़ा कार्य मिस कर दिया। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, अब अपना वोटर ID कार्ड देखिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर। उम्मीद है आपने अपना वोटर ID कार्ड देख लिया होगा, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। फिर मत पछताइएगा, वोट जरूर डालिएगा। चलिए टक्कर को आगे बढ़ाते हैं। आज बात होगी भगवान राम की। 500 साल के बाद आज वो ऐतिहासिक दिन आया है जब अयोध्या में रामलला का जन्मदिन उनके दिव्य और भव्य मंदिर में मनाया गया। प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ और करोड़ों लोग इस पल के गवाह बने।
प्रभु श्री राम को किसी एक परिभाषा यानी डेफिनेशन में बांधना संभव ही नहीं है। राम सबके हैं, शबरी के अपने राम है, केवट के अपने राम है, महावीर, हनुमान, बजरंग बली के यानी हनुमंत लाल जी महाराज के भी अपने राम है। ठीक ऐसे ही सियासत में भी प्रभु राम के कई रंग हैं। कुछ के लिए राम विवाद का विषय है तो कुछ के लिए सांस लेने का की वजह। और ये किसी से छिपा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए राम जीवन जीने की वजह से कम भी नहीं। कौन भूल सकता है कि जब लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ मंदिर से रथ यात्रा लेकर निकले थे तो उस यात्रा के सारथी नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही थे। कौन भूल सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की, पूरे भारत में एक पत्ता भी नहीं हिला। कौन भूल सकता है उस नरेंद्र मोदी को जिन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करनी थी तो उन्होंने 11 दिन का कठिन उपवास किया, फर्श पर सोए, नारियल का पानी पीकर दिन गुजारे और उन जगहों पर गए जहां खुद प्रभु श्री राम गए थे। नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहा था कि राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं है, राम समाधान है, राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम सबके हैं, राम वर्तमान नहीं है, राम अनंत काल है, राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रभाव है, राम प्रवाह है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम व्यापक भी है, राम विश्व भी है, राम विश्वात्मा भी है। सियासत के उस दौर को भी कोई नहीं भूल सकता जब लोगों को डराया जाता था व्यूअर्स, अयोध्या का फैसला आएगा तो देश में आग लग जाएगी, दंगे छिड़ जाएंगे, बीजेपी सत्ता में आई तो देश जल उठेगा। ये याद है 2014 के अंदर, मुझे भली भांति याद है 2001 के अंदर भी ये बातें कही जाती थी। लेकिन सत्य और तथ्य ये है कि 500 साल बाद जब राम मंदिर में है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो इसका जश्न सिर्फ हमारा देश नहीं मना रहा, पूरा विश्व मना रहा है। इतिहास गवाह है कि जिसने राम काज को लटकाने, भटकाने और रोकने का प्रयास किया है, सियासत में उसका कद घटता चला गया है। और जो राम के काज को सफल बनाने की कोशिश में लगा रहा, वो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। अब एक बार फिर चुनाव का दौर चल रहा है और इस देश के अंदर बहुत कुछ कहा और बोला जाएगा। तो फिलहाल व्यूअर्स, सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। लेकिन आज से मैंने ये प्रण लिया है कि आपको डेली वोट के लिए याद दिलाऊंगा। अपना वोटिंग आई कार्ड चेक करिए, अपना वोट जरूर डालिए और अपने परिवार और दोस्तों से भी वोट जरूर डलवाइए। फैमिली ग्रुप्स में इसके लिए एक मुहिम चलाइए, फ्रेंड्स ग्रुप में इसके लिए मुहिम चलाइए, क्योंकि वोट नहीं डाला तो कुछ नहीं किया। नमस्कार, जय हिंद।